सोचता होगा खुदा भी आसमां से। फरिश्ते भी यहाँ रातों को आकर घूमते होंगे। ब्यूटीफुल लाइन। फरिश्ते भी यहाँ रातों को आकर घूमते होंगे, जहाँ रखती हो तुम पाँव जगह वो चूमते होंगे। किसी के दिल पे क्या गुजरी ये वो ही जानता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा। मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। थैंक यू सो मच फॉर रिजॉइसिंग दिस सॉन्ग। ये बहुत ही प्यारा गीत था और इस अवसर पे एक और प्रस्तुति मेरी होगी और वो एक विशेष प्रस्तुति होगी कविता के रूप में। उससे पहले मैं सुधांशु जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। प्लीज आप स्टेज पे आइए। और मैंने काफी कविताएं कही हैं यहाँ पर, गाने गाए हैं, ये मौका दिया मुझे सुधांशु जी ने, मैं नतमस्तक रहा हूँ। और पिछली बार जब ये कह रहे थे कि परफॉर्मेंस की बात करें, उसी दौरान उन्होंने नहीं, पिछली बार मेरे सिंगिंग के बाद इन्होंने कहा था कि मेरी हैंडराइटिंग भी इन्हें अच्छी लगी। तो थैंक यू सो मच। और इनके लिए एक छोटा सा तोहफा मैंने लाया है। मैं आग्रह करूंगा आपसे कि आप उसे स्वीकार करें। ये आपका है, ये भी आपका है। इसको रखिए। सबसे पहले आप इसे स्वीकार करें। आप लोग क्या गेस कर सकते हैं क्या है इसके अंदर? और थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग इट। अब मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं। आप पहले इसे रख लें और फिर 2 मिनट के मैं आपसे लूंगा ये, ताकि मुझे एक प्रस्तुति इसी से लेकर के देनी है। प्लीज ये कार्ड निकालिए, एक बार देखिए क्या है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। आप खुद ही अगर इसका जिक्र करें ऑडियंस से तो अच्छा रहेगा। आई एम ओवरवेल्म्ड। थैंक यू सो मच। आप प्लीज इसको आप ही साझा करें ऑडियंस के साथ। ये एक पोएट्री है जो मैंने अपने हाथों से लिखी है इंग्लिश में, और ये मेरा भेंट है सुधांशु जी को। आइए मैं इसी पोएट्री को आपके सामने कहने जा रहा हूँ। और पहली बार मैं इंग्लिश में कोई पोएट्री कह रहा हूँ तो मैं इसका भाव एक सारांश में बता देता हूँ कि इसका जो शीर्षक है वो है सीजन टिम्बर। मतलब अगर कोई लकड़ी कहीं पे पड़ी हुई हो, उस पर बारिश हो रही हो, उसको गर्मी लग रही हो, तरह तरह के मौसम उसे झेलना पड़े तो वो कितना मजबूत हो जाता है। ये इसका थीम है इस पोएट्री का। किन किन चीजों से गुजर के एक व्यक्ति, एक मनुष्य उस सीजन टिम्बर की तरह मजबूत बन जाता है जीवन के लिए, इसकी मैंने चर्चा इस पोएट्री में की है। तो आइए इंग्लिश में इस पोएट्री को हम लोग एंजॉय करते हैं। और ये पोएट्री डेडिकेटेड है ऑब्वियसली सुधांशु जी के लिए। तो इसका शीर्षक है सीजन टिम्बर। कैचिंग अ रे ऑफ लाइट वंस peeping through a tiny hole, catching a ray of light once peeping through a tiny hole, turned me into glazy bright as if taming baby's soul. Next जो लाइन है इसका कि sunny days and cloudy nights, sunny days and cloudy nights, bound to come and play the roles. Sunny days and cloudy nights, bound to come and play the roles. Faces reflecting cobweb waves, yet some of them with fair coats. और जो अंतिम पंक्ति है इस कविता की, the last line of this poetry is, इसको ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने कहा सीजन टिम्बर के बारे में कि nurtured by the stormy shower, nurtured by the stormy shower and baked by a scorching sun, alchemy to season timber, cradle to nature's spores,
alchemy to season timber, cradle through nature's spores. Thank you so much. आइए सुधांशु जी, आपका गिफ्ट है. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच. और मैं कितना डिजर्व करता हूँ ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो प्यार हमें प्रशांत जी ने दिया है, ये पूरे टीम को दिया है. और जैसे हम गीता में जो पढ़ते आ रहे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अलग अलग लोगों के अलग अलग वर्जन होते हैं इस चीज के बारे में. हमने एक कर्म किया था और उसका फल किस तरीके से वो कर्म फलीभूत होगा, मुझे इस चीज की बिल्कुल भी दूर दूर तक मुझे इस चीज का कोई आभास नहीं था. लेकिन ये प्रेम के रूप में ऐसा फलीभूत होता हुआ फल मुझे कारवा के रूप में नजर आता है कि मैं उसके लिए जब भी इसके बारे में सोचता हूं तो कई बार निशब्द हो जाता हूं. इस तरह की भावनाएं. एक बार मैंने अमृता प्रीतम जी का प्रकरण भी साझा किया था. तो वो पाकिस्तान से एक व्यक्ति आया था और उनके लिए केले लेकर के आया था. और जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप ये केले लेगा, मतलब अमृता प्रीतम अभिभूत थी कि वो केले लेकर के आया है पाकिस्तान से. अमृता प्रीतम की पोएट्री उनको उस केले वाले को इतनी अच्छी लगती थी कि वो केले वाला वहां से उनके लिए प्रेमवश वो केले लेकर के आया था. तो मैंने यहाँ से कई बार ये कहा है कि यहाँ एक परिवार बसता जा रहा है कारवा के जरिए, और शायद वो परिवार उस परिवार से बढ़ के, क्योंकि भावनात्मक रिश्ता है ये जो आप हमें दे रहे हैं, या और भी कई लोग जैसे भेंट होती है. तो जैसे नरेश की मैंने चर्चा की, उसने खाना बना के खिलाया, एटसेट्रा एटसेट्रा. और प्योर वो इमोशनल एक बॉन्डिंग है, प्योर इमोशनल बॉन्डिंग है बीएचसी के टीम के मेंबर्स के साथ. और मुझसे आप यकीन मानिए, कारवा में एक प्रतिभागी ने मुझे अपने एक रिलेटिव का नंबर दिया कि सर रिलेटिव मेरे आपसे कुछ बात करना चाहते हैं. तो मैं अभिभूत रह जाता हूं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कारवा के मंच से ऐसा कि इस तरह की चीजें संभव हो पा रही है. कुछ चीजें मैं एक दो साझा करना चाहूंगा. जैसे कि एक भाई साहब रवि जी से मैं जब अभी पूछ रहा था कि क्या फर्क है कारवा के मंच और जहां आपने पहले परफॉर्म किया, वहां कई सुसाइड की घटनाएं आपको कोटा में सुनने को आ रही हैं. यहाँ नीरज जी थे, अभी है कि नहीं पता नहीं. नीरज जी ने जब कारवा दूसरा या तीसरा कारवा था हमारा, नीरज जी ने स्टेज से एक बात कही थी कि जब तक कारवा होगा गांधी विहार में कोई शायद डिप्रेशन में ना जाए. यस, थैंक यू नीरज जी. यस, आप ही की बात मैं कह रहा हूँ. तो उन्होंने कहा था कि जब तक कारवा यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स होते रहेंगे, गांधी विहार में कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा. और वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कारवा के मंच को और बीएचसी के टीम मेंबर्स को, जो इस पूरी चीज को सफल करने में बहुत मेहनत करते हैं. कोटा में जब सुसाइड की चर्चाएं होती है, छोटे छोटे बच्चे जब इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं लाइफ का, प्रेशर में आकर के, जब हमने उस पर कुछ कंटेंट मेकिंग के लेवल पे जब रिसर्च किया था, तो पता चला कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हैप्पी प्रोग्राम्स करा रहे हैं. हैप्पी प्रोग्राम्स करा रहे हैं. वो वंस इन अ मंथ होता है, वंस इन अ वाइल होता है. लेकिन मुझे लगता है उन सब चीजों का औचित्य क्या है अगर उन सब चीजों में निरंतरता ना आए. ये जो भावनात्मक संबंध बन रहा है, अंकल आ रहे हैं अपने अनुभव से हम लोगों को वो कृतार्थ करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें बताती है. प्रशांत अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं. प्रशांत जी आ रहे हैं, कई सारी चीजें हम लोग आपस में शेयर करते हैं. बहुत डीप डिस्कशंस होती है हमारे बीच में. क्या वो संभव है अगर सिर्फ एक महीने में एक बार या साल में एक बार, और वो बहुत हाईली कमर्शियलाइज हो जाता है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले वहां पे कोटा में करवा रहे हैं. अगर उसका वाकई इफेक्टिवनेस देखना है तो उसे कारवा के जैसे और मंच भी अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कॉलोनियों में, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में कारवा के जैसे मंच बनने चाहिए. कारवा के जैसे अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए जिसका प्योर और प्योर मतलब जो है सिर्फ एक्सप्रेशन से रहे, ना कि उसकी आड़ में, जैसे कि मैनेजमेंट की लैंग्वेज में, एडवर्टाइजिंग की लैंग्वेज में एक चीज कही जाती है जिसको बोलते हैं कोवर्ट एडवर्टाइजिंग, जो छिप करके वो व्यावसायिक मेंटेलिटी से अपने प्रोपेगेंडा को कुछ इंस्टीट्यूट्स या कुछ ऐसे उपक्रम जो एक प्रोग्राम की आड़ में अपनी पॉपुलैरिटी को बस प्रायोरिटी देते हैं, वहां पे बच्चों की भावनाएं,
प्रतिभागियों की दबी छिपी भावनाएं वो दब के रह जाती हैं और भेदभाव वहां भी बहुत ज्यादा आमादा हो जाता है, देखने को मिलता है। क्रिएशन इस तरह की मंच की, ना सिर्फ गांधी विहार में, मैं कहता हूं कि आप जहां भी जाइए, जहां भी रहते हैं, कारवा एक ऐसा आइडिया है, उस आइडिया को हर जगह फैलाइए। मैंने पहले भी कहा, घरों में, परिवारों में, अपने कॉलोनियों में उस आइडिया को प्रोपोगेट करिए, एक्सप्रेशन को सेलिब्रेट करिए, उस पे पाबंदियां ना लगाइए, उस पे बंदिशें ना लगाइए, अपने क्राइटेरियाज मत थोपिए कि कोई अच्छा गा रहा है तो उसे गाने का मौका मिलेगा, कोई अच्छा नहीं गा रहा है तो नहीं गाने का मौका मिलेगा। अगर 20 का हो गया तो प्रतिभागी हो सकता है, 25 के बियॉन्ड उसको ऑडिशन में नहीं पार्टिसिपेट किया देना चाहिए। ये सब चीजों को धराशायी करना होगा, तभी जाकर के एक ऐसा परिवार क्रिएट होगा। जिस तरह का परिवार ये कारवा क्रिएट करता जा रहा है और जिस तरह का परिवार हमें मिलता जा रहा है, आई होप कि ये कल्चर फलता फूलता रहे। थैंक यू सो मच प्रशांत जी फॉर एक्नॉलेजिंग आवर एफर्ट एंड गिविंग अस दिस काइंड ऑफ लव। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अपने गानों से भी एक बार प्लीज प्रशांत जी के लिए तालियां बजाइए। ये प्यार पूरे कारवा को दिया है इन्होंने मेरे माध्यम से, थैंक यू सो मच। और इनकी हैंड राइटिंग वाकई बहुत खूबसूरत है, आप इसमें चाहे तो पढ़ लें। और इनकी राइटिंग, मतलब इनकी जो मैंने बोली मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी, जब इनकी राइटिंग देखी मैंने तो मुझे लगा कि आपके व्यक्तित्व में एक बहुत अहम गुण वो भी है। बहुत बढ़िया हैंड राइटिंग है इनकी, इंग्लिश में मतलब बेहतरीन हैंड राइटिंग में से एक। तो नेक्स्ट हमारे जो परफॉर्मर आ रहे हैं, आइए भाई साहब, आप ये पहली बार परफॉर्म करेंगे, इन्होंने भी कभी स्टेज पे, आप कनेक्ट कर दिया आपने? अच्छा ठीक है, ओके ओके। अपना नाम बता दो। मेरा नाम मन्नी हुआ। जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं सबको दिल से प्रणाम। मैं बिहार से हूँ, बिहार वैशाली। मैं पहली बार माइक हाथ में लिया हूँ, थोड़ा सा नर्वस हूँ, बट पता वो कूल दिखाने का मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं कूल लग रहा हूँ, लेकिन बट अंदर से पूरा दुख दिल कर रहा है। अब मैं वो एक गाना गाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से बैठा हुआ था, भैया लोग गा रहे थे, तो मेरे दिल में लगा कि मैं भी गाता हूँ। किशोर दा का गाना है मेरी भींगी भींगी सी। पहली बार है तो म्यूजिक नहीं है, बट ओनली वॉइस है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरी भींगी भींगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर गए। जले मन तेरा भी किसी को मिलन से, अनामिका तू भीतर से। मेरी भींगी भींगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर गए। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया। पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तरफ तरफ आहे भर के। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भींगी भींगी सी आग से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। आग से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मेरा दिल क्यों आया। तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा, गली गली गुजरे दिहर से। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भींगी भींगी सी। धन्यवाद धन्यवाद सबको। गांधी विहार रहते हो? गांधी विहार रहते हैं आप, आते रहिएगा, है ना। अब तो हिचक टूट गई ना आपकी, है ना। अच्छा महेश जी आइए,
2-3 मिनट का देखिए, महेश जी ने पहली बार आज कहानी कही, आज इनको फिर से गाना गाने का मन हो गया कि मैं 2-3 मिनट का गाना गाऊंगा, ठीक है ना? ज्यादा समय मत लीजिएगा, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, Radio बहुत mode. Line कितना 4. समय लगेगा? Bluetooth mode. देखते हैं गा पाता हूँ कि नहीं। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। सुना आज कर भी रहा हूँ। हाँ? आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। इस घटा को मैं तो उसकी आंखों का काजल कहूँगा, इस हवा को मैं तो उसका लहराता आंचल कहूँगा। कलियों का बचपन है, फूलों की जवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बीत जाते हैं दिन, कट जाती है आंखों में रातें, हम न जाने क्या क्या करते रहते हैं आपस में बातें। मैं थोड़ा दीवाना, थोड़ी सी दीवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। सामने मैं सबके नाम उसका नहीं ले सकूंगा, ओ शर्म के मारे रूठ जाए तो क्या मैं करूंगा।
फूलों की मलिका है, परियों की रानी है, मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा बड़ी मस्तानी है, मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा तू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छुपे रुस्तम निकले आप महेश जी, इतना अच्छा गाना गाते हैं ना, वाह। नेक्स्ट टाइम आइएगा, है ना। अच्छा राधिका आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी आ जाओ। कोई बात नहीं, हर संडे होता है, रिकॉर्ड वहां पे हो रहा है, यूट्यूब पे देखिएगा आप अपना गाना, है ना। और राधिका, अरे बहुत अच्छा गा रहे थे, ऑडियंस से आपको पता नहीं लगा, अच्छा गा रहे थे। नहीं है, देखो, आओ आओ। Bluetooth disconnected. मैं ओ देश गाने जा रही हूँ। ओ देश मेरे तेरे शान पे सत के, कोई धन है क्या तेरे धूल से भर के, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, ये अर्जी दीवाने की राशो सुहानी देखी, यही है दिल की आरज़ू। थैंक यू। थैंक यू राधिका, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मैं शायर हूँ और शायरियाँ लिखता हूँ। मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरी क्रिएटिविटी है। ऐसी बहुत सारी नज़्में मैंने लिखी है, तो अभी गुजर रहा था यहाँ से तो देखा, तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ सब। ये 3 साल पहले लिखी थी और ये ऐसे इश्क पे है जो एक तरफा है देखना जी भर के तुझे, है देखना जी भर के तुझे, नजरें चुराकर नहीं नजरें मिलाकर। जाते हैं ना महफिल में कहीं पे, छुप छुप के देखते हैं। है देखना जी भर के तुझे, नजरें चुराकर नहीं नजरें मिलाकर, आजमाकर देखी है तकदीर सनम, आजमाकर देखी है तकदीर सनम, मैं देखूंगा अब इश्क आजमाकर। जब हार ही खूबसूरत हो तो जीतना किसे है, जब हार ही खूबसूरत हो तो जीतना किसे है, कभी करेंगे तय इश्क, कभी करेंगे तय इश्क, कितना किसे है। चल पड़ा हूं फिर तुम्हारी ओर, मैं धोखा भी खाकर, मैंने आजमा कर देखी है तकदीर सनम, मैं देखूंगा अब इश्क आजमा कर। आए हैं रकीब तो क्या आने भी दो ना सनम। रकीब मतलब दो प्यार करने वालों के बीच कभी कोई गैर आ जाता है ना, थर्ड पर्सन। रकीब आए हैं रकीब तो क्या आने भी दो ना सनम। आते जाते रहेंगे लोग जाने भी दो ना सनम। न मैं न तुम इन्हें लाए थे बुलाकर, मैंने आजमा कर देखी है तकदीर सनम, मैं देखूंगा अब इश्क आजमा कर। थैंक यू। ठीक है ना, संडे के संडे। अपना नाम आपने बताया नहीं। मेरा नाम है चाणक्य शर्मा जी। चाणक्य जी, क्या बात है, नाम बहुत चाणक्य शर्मा। तो जैसा कि मैं बता रहा था, एक गजल है, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गजल है ये। अब कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ मैं, जिस जगह हूँ
वहाँ नहीं हूँ मैं। जब याद किसी की आती है तो यही भावना होती है। जिस जगह हूँ वहाँ नहीं हूँ मैं। कौन आवाज दे रहा है मुझे, कोई कह दे यहाँ नहीं हूँ मैं। मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। दश्त मेरा ना ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। निजर धनी बम बरनी रे सा रे सा रे सा रे सा। मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। मैं तो हर चंद एक खाना नशी, मैं तो हर चंद एक खाना नशी। खाना नशी का मतलब बंजारा। मैं तो हर चंद एक खाना नशी, मैं तो हर चंद एक खाना नशी। अंजुमन अंजुमन सुकन मेरा, अंजुमन अंजुमन सुकन मेरा। दश्त मेरा ना ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। मैं के टूटा मैं के टूटा हुआ सितारा हूँ, मैं के टूटा हुआ सितारा हूँ। क्या बिगाड़ेगी अंजुमन मेरा, क्या बिगाड़ेगी अंजुमन मेरा। दश्त मेरा ना ये चमन, ये चमन, ये चमन मेरा। मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। बरगे गुल पर चराग सा क्या है, बरगे गुल पर चराग सा क्या है। छू गया था जिसे दहन मेरा, छू गया था जिसे दहन मेरा। दश्त मेरा ना ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ, मैं हवा हूँ, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। थैंक यू सो मच।
तो ऐसा ही अपना हाल है, हम आज मिल रहे हैं, कल कहाँ रहेंगे, किससे मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। हम सब यही इस बात में एक आवारगी की बात कही गई है। एक लाओ त्जू का कोट है, बहुत अच्छी एक उक्ति है कि हैविंग नो डेस्टिनेशन आई एम नेवर लॉस्ट। उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत लोग उसको गुमराह होने की फिलॉसफी मान लेते हैं, लेकिन हैविंग नो डेस्टिनेशन आई एम नेवर लॉस्ट, इसमें जो ये बात कही गई है कि मैं कि टूटा हुआ ये मैं तो हर चंद एक खाना नशी, अंजुमन अंजुमन सुकन मेरा। जब आप बंजारे का एक भाव धारण कर लेते हो, आपको पूरी दुनिया अपनी लगने लगती है। तो जहां जाइए प्यार फैलाइए, प्यार से मिलिए। हमेशा एक परिवार बसाने की, वो वैसा परिवार नहीं जो हम शादी करके फिर बसाने की बात करते, लेकिन जैसा परिवार हम यहाँ कारवा के जरिए रच रहे हैं, इन किताबों के जरिए रच रहे हैं। जहां जाइए पॉजिटिविटी फैलाइए, यही हमारी गुजारिश है। आपके समय के लिए धन्यवाद। आप लोग इतना कीमती समय अपना निकाल करके आते हैं, यहाँ पे हमें सुनते हैं, सुनाते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। आप जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आपके जीवन में जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखा है, भगवान उसमें आपको सफलता प्रदान करे। थैंक यू सो मच। सी यू प्रोबब्ली आफ्टर नेक्स्ट वीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक होली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।